संसद का मानसून सत्र आज से मणिपुर हिंसा पर हंगामे के आसार। सरकार दिल्ली अध्यादेश सहित 31 बिल पेश करेगी। यूपी सरकार का मिशन रोजगार जारी। आज 700 अभ्यर्थियों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। चमोली सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के हादसे का मामला। आज चमोली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। करंट लगने से 16 लोगों की हुई थी मौत, जबकि 11 लोग घायल हैं। अहमदाबाद में जगुआर ने भीड़ को रौंदा, 9 की मौत, 15 लोग घायल। ट्रक थार की टक्कर के बाद भीड़ जमा हुई थी। महाराष्ट्र के 4 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। रायगढ़ में चट्टान खिसकने से 5 की मौत, 127 लोग मलबे में दबे। 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। और राजधानी लखनऊ में आज से 70 रुपए में सरकारी टमाटर की कीमतों में प्रति किलो 10 रुपए की कमी। शहर में 10 स्थानों पर वैन लगाई गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। मणिपुर हिंसा पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। तो संसद का मानसून सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। तो सत्र में मणिपुर हिंसा पर हंगामे के आसार साफ तौर से देखे जा रहे हैं। संसद का आज से मानसून सत्र का आगाज होगा। आपको बता दें, दिल्ली में अध्यादेश सहित 31 बिल पेश करेगी सरकार। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में हंगामे के आसार। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे में संसद का सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। दिल्ली अध्यादेश सहित 31 बिल सरकार इस दौरान पेश करेगी। ऐसे में हंगामे के आसार साफ तौर से देखे जा रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए मानसून सत्र की, तो काफी हंगामेदार ये सत्र होने की संभावना है। जिस तरीके से विपक्षी दल एक गोलबंदी कर रहे हैं, ऐसे में सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आज से जब मानसून सत्र शुरू होगा उससे ठीक पहले कल संसदीय एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि किसी प्रकार से कोई हंगामा ना हो, सीधा सीधा सुचारू रूप से जो है कार्य को करने दे जाए। लेकिन मैं बता दूं, लगभग 14 बैठकें प्रस्तावित हुई है, जिसमें 31 बिल पेश होने हैं। और सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली अध्यादेश बिल को लाया जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के सुर शुरुआत से ही बदले हुए हैं। और बार बार वो आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए थे और बार बार आह्वान कर रहे थे कि ये बिल किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देना है। और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे पहले इसी बिल को आज पेश किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी के साथ साथ कई दल भी उनके समर्थन में आ गए हैं। और सीधा साफ मैं आपसे बात करूं तो अब ये जो सत्र शुरू होगा, शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ेगा, इसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने फुल तैयारी कर दी है। और लगभग बताया जा रहा है कि कल देर रात तक बैठकों का दौर जारी रहा है। और इस अध्यादेश को रोकने के लिए लगभग कई पार्टियों का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल भी रहा है। जी हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस अध्यादेश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर अलग अलग पार्टियों में खास तौर से वो पार्टियां जो बीजेपी के विरोधी हैं, उनसे लगातार समर्थन जुटा रही थी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने देश के अलग अलग राज्यों में जाकर तमाम मुख्यमंत्रियों से इस दौरान समर्थन की भी मांग की थी। ऐसे में क्या केजरीवाल को आज संसद में वो समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि समर्थन उनको मिलने जा रहा है। और इसी वजह से जो संसद का सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ेगा, क्योंकि पूरा विपक्ष में ज्यादातर जिन मुख्यमंत्रियों से ये बात करें, जिन पार्टियों के मुखिया से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की थी, वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पर यह अध्यादेश नहीं लाने दिया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह आह्वान किया था कि यह अध्यादेश दिल्ली का एक प्रारूप हो सकता है। लेकिन कई राज्य ऐसे जहां पर मुख्यमंत्री के बजाय एलजी या राज्यपाल ज्यादा
उसमें दखल देते हैं कार्य में, जबकि चुनिंदा जो मुख्यमंत्री है वो जनता का चुना होता है और जनता का कार्य नहीं कर पाता है। तो इस तरीके के कार्य को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विशेष तौर पर आह्वान किया था और सबसे पहले इसी बिल को आज सरकार पेश करने जा रही है और हंगामे की भेंट, जाहिर सी बात है हंगामे के लिए ये सत्र तैयार रहेगा। हाँ प्रवेश, अगर बात किया जाए एक और अहम मुद्दा जो संसद में आज गर्मा सकता है, मणिपुर का मुद्दा। मणिपुर में जिस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, मणिपुर लगातार जलता हुआ पूरा देश देख रहा है, ऐसे में विपक्ष निश्चित तौर पर मणिपुर के मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाने जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल 31 बिल के अलावा मैं आपको बता दूं कि बालासोर का रेल हादसा भी प्रमुखता के साथ इस सत्र में उठाया जाएगा। दूसरा, मणिपुर का जो मामला है, लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, वहां पर शांति बहाल नहीं हो रही है और जाहिर सी बात है विपक्ष उसको लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है और इस मुद्दे को लेकर जाहिर सी बात है कि संसद सत्र में ये विपक्ष जो है इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। और तीसरा मुद्दा जो बताया जा रहा है महंगाई का, तीनों मुद्दों को लेकर कल जब बैठक हुई थी तो चर्चा हुई थी और उसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यादेश और मणिपुर, 2 मुद्दे ऐसे हैं विपक्ष के पास जिसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होकर संसद सत्र में हंगामा करने के पूरे आसार में है। प्रवेश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, संसद के मानसून सत्र का आज आगाज होने वाला है और तमाम मुद्दों को लेकर, जिसमें मणिपुर और दिल्ली के अध्यादेश का मुद्दा प्रमुख है और बालासोर के रेल हादसे का भी मुद्दा प्रमुख तौर से विपक्षी पार्टियों के द्वारा उठाया जा सकता है। इससे आसार लगाए जा रहे हैं कि संसद का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार होने वाला है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ से है। रायगढ़ जिले में लैंडस्लाइड से अब तक 22 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि 100 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की खबर आ रही है। इस बीच 5 लोगों की दुखद मौत की भी खबर आ रही है। एनडीआरएफ की 2 टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे घटनास्थल पर पहुंचे हैं। उनके साथ तमाम प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है और इस घटना की निगरानी कर रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस घटना को लेकर बातचीत की है और तमाम हालातों का जायजा भी फोन के माध्यम से लिया है। तो जमीन दरकने से ये पहाड़ पूरे गांव के ऊपर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से पूरा गांव इस मलबे के चपेट में आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 100 से अधिक लोगों के दबे होने की खबर आ रही है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके की विकट तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड के बाद एनडीआरएफ की 2 टीमों को मौके पर लगाया गया, जो बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई हैं। मौसम भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस दौरान राहत और बचाव कार्यों में बाधा बन रहा है मौसम। साथ ही आपको बता दें 5 लोगों की अब तक दुखद मौत की इस घटना में खबर आ रही है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के इस मलबे में अभी दबे होने की खबर आ रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में ये दुखद घटना सामने आई है। लैंडस्लाइड से पूरा गांव चपेट में आया। अब तक 27 लोगों को, ये अहम अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, अब तक 27 लोगों को इसमें बाहर निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, जबकि 50 से ज्यादा लोग अभी तक इस मलबे में फंसे हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र जाधव पुणे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जितेंद्र, इस बड़ी घटना का अहम अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। अब तक बचाव कार्यों में कितनी तेजी लाई गई है और लोगों को सुरक्षित क्या अब तक बाहर निकाला जा चुका है? जिस जगह यह घटना हो चुकी है उस जगह महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अभी भी है। उनके साथ महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री गिरीश जी महाजन है, दादा भुसे जी है और अभी बारिश बहुत चालू है, इसलिए बचाव कार्य में कोई दिक्कत आ रही है। इस दिक्कतें के देखते हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा ऐलान किया है कि इस बचाव कार्य के लिए, इस रेस्क्यू कार्य के लिए 2 हेलीकॉप्टर की मदद लिया जाएगी। लेकिन जो खराब मौसम है उस मौसम के वजह हेलीकॉप्टर भी अभी बचाव कार्य में शामिल नहीं हो चुके हैं। लेकिन भी 27 लोगों को बचाया गया है। उसमें जो 5 लोगों की जान गई है और 100
100 लोग उस सभी मलबे में फंसे जाने की आशंका भी है। हाँ जितेंद्र, 100 से अधिक लोग आप बता रहे हैं इस मलबे में दबे हैं, तो अब तक रेस्क्यू कितने लोगों का किया जा चुका है, जिन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है? 27 लोगों को सुरक्षित सफलतापूर्ण बाहर निकाला गया है और उस सभी लोगों को वो लोगों पर उपचार नीचे अस्पताल में सभी ये चालू है। और हमारे जो रायगढ़ का इलाका है पूरा पहाड़ी इलाका है, इस इलाके में जाने के लिए कुछ सड़क वगैरह कुछ नहीं है, पूरे पैर से पूरे ऊपर जाना पड़ रहा है। इसके लिए जो जेसीबी मशीन है और उन्हें कोई बचाव कार्य की जो सामग्री है वही ऊपर लेके जाने की पूरी दिक्कत हो रही है। हाँ जितेंद्र, अगर बात की जाए मरने वालों की, तो अब तक मरने वालों का आंकड़ा कहां पहुंचा है, जबकि बचाव जो दल है उसमें इजाफा किया गया है प्रशासन की तरफ से या अभी नहीं किया गया है? 5 लोगों की जान गई है। जिस लोगों की जान गई है उसके परिजनों को राज्य शासन द्वारा 5 लाख रुपए का ऐलान किया है उनकी राहत का। और कई लोग जो बचाव कार्य में 27 लोग बचाव हो चुके हैं, उसमें कई इंजरी उनके ऊपर हो चुके हैं, उनकी उस सभी लोगों को नीचे अस्पताल में उपचार चालू है। हाँ जितेंद्र जाधव, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अहम अपडेट लेते रहेंगे। तो एनडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू के लिए लगाई गई हैं। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना को लेकर, इस दुखद घटना को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस दौरान इस हादसे को लेकर बात किया है और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा जताया है। अब बात करेंगे अगली खबर के। अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर बड़ा हादसा सामने आया है। 9 लोगों की दुखद मौत हुई है इस हादसे में। आपको बता दें, एक सड़क हादसे को देख रहे थे लोगों की भीड़ जमा थी, जिस भीड़ के ऊपर तेज रफ्तार जगुआर चढ़ गई है। ये जगुआर लोगों को कुचलती हुई निकल गई, जिसमें 9 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है थार और डंपर के बीच हादसा हुआ था, जिसको देखने के लिए भीड़ एकत्रित हुई थी। इस भीड़ के ऊपर तेज रफ्तार जगुआर कार लोगों को कुचलती हुई निकल जाती है और आपको बता दें 9 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है। तो गुजरात के अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार जगुआर ने 9 लोगों की जान ली है। आपको बता दें, थार और डंपर के बीच हादसा हुआ था, जिसको देखने के लिए भीड़ जुटी हुई थी और इसी भीड़ को तेज रफ्तार जगुआर कुचलती हुई निकली है, जिसमें 9 लोगों की दुखद मौत हुई है। तो अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर यह हादसा हुआ है। लगभग 15 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। सड़क हादसा देख रहे लोगों पर ये जगुआर कार चढ़ी है। तेज रफ्तार जगुआर कार ने लोगों को कुचलते हुए निकल गई, जिससे 9 लोगों की दुखद मौत हुई है, जबकि 15 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तो सड़क हादसे को देख रहे लोगों को जगुआर ने कुचला है। 9 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है। अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पे यह हादसा हुआ है। थार और डंपर के बीच हुई भिड़ंत को लोग देख रहे थे, भीड़ एकत्रित थी। उसी भीड़ पर यह तेज रफ्तार जगुआर कुचलते हुए लोगों को निकल जाती, जिसमें 9 लोगों की दुखद मौत हुई है। अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर यह बड़ा हादसा हुआ है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर मंडला से है, जहां लफरा के हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 बच्चियों के बॉटल में पेशाब का मामला अब गर्माता जा रहा है। जहां केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह, पट्टा निवास विधायक अशोक मरस्कोले पहुंची स्कूल छात्राओं और उनके परिजनों से मिलकर इस पूरे मामले की जानकारी ली है इन्होंने। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने, क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा ने जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मौके पर पुलिस ने कहा है कि अगर इस प्रकार की कोई हरकत हुई है तो मामला बहुत गंभीर है, कार्रवाई जरूर की जाएगी।
यदि अगर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो ये सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है। और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये शासन तंत्र का चूक है। आखिरकार इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में ही क्यों हो रही है। और जहाँ तक विद्यालय का विषय है तो और ये बात सामने आई है तो इसकी जांच हो जाए, सूक्ष्मता से जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उचित कार्रवाई। एक स्कूल है, लफरा गांव पड़ता है 8 मीटर दूरी पर। तो वहाँ कुछ 11वीं पढ़ने वाली जो बच्चे हैं उन्होंने शिकायत किया था कि उनके पानी का जो बोतल है उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ मिले हुए हैं, जिसमें उनको लगा कि ये यूरिन वगैरह है, इसकी जांच करवाई जाए। तो पुलिस प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 269 और 270 की धारा IPC दर्ज की हुई है। इसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनको IPC के घेरे में रखा जाएगा। में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली के द्वारिका इलाके में एक महिला पायलट और उसके पति की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। कपल पर आरोप है कि उसने 10 साल की लड़की को अपने घर में काम पर रखा था और उसे टॉर्चर भी किया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने नाबालिग लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया, जिसमें लड़की के शरीर पर चोट और जलने के कई निशान मिले हैं। द्वारका DCP M हर्षवर्धन ने बताया कि कपल के खिलाफ कई मामलों समेत चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बच्ची की काउंसलिंग की जा रही है। कपल पर आरोप है कि 10 साल की बच्ची को लेबर चाइल्ड के तौर पर रखा हुआ था। महिला पायलट और उसके पति पर यह गंभीर आरोप है, जिसके बाद पब्लिक ने उसकी पिटाई की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि इस बालिका पर, जो कि 10 साल की है, उसके शरीर पर कई जले के निशान और मारपीट के निशान पुलिस को मिले हैं। तो इस कपल पर मामला दर्ज कर लिया है। देश की बात में अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस ने एक प्लास्टिक फैक्ट्री व्यापारी से रंगे हाथ फिरौती मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वास्तव में मूवी से प्रेरित होकर यह अपराध करने वाले तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इन्होंने एक ऐप के माध्यम से बवाना गैंग के नाम पर व्यापारी से फिरौती की मांग की थी। इसमें उन्होंने हरिद्वार से चाकू लेने का प्लान बनाया था। बताया जा रहा है कि तीनों में से एक अपराधी नाबालिग भी है। पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। देश की बात में अगली खबर हरियाणा के गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में नगर निगम के चुनाव को लेकर राज्यसभा के सदस्य सुशील गुप्ता व हरियाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि नगर निगम के चुनाव में SC की रिजर्व सीटों को घटाकर 6 से कम कर दी गई हैं। उनका कहना था कि भारतीय संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान है, उसके मुताबिक गुरुग्राम में अभी 6 सीटें SC के लिए रिजर्व होनी चाहिए। उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है। यह पार्टी गरीबों को और SC का हक मारने में सबसे तेज है। राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता ने कहा कि हार के डर से पार्टी जानबूझकर लेट कर रही है। उन्होंने कहा कि SC के हकों के लिए उनकी पार्टी कोई कोर्ट भी जाएगी और SC की जनता को उनका हक दिलाएगी। हरियाणा की डॉक्टर सेल की अध्यक्ष डॉक्टर सारिका
वर्मा ने कहा कि बीजेपी के कार्यों से जनता का उन पर से विश्वास उठ चुका है। गुरुग्राम आज पानी भराव और कूड़े के ढेरों से नरक बन चुका है। लोगों का बीजेपी से अब विश्वास उठ चुका है। करती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ने उनको दिया है कि 6 सीट होनी चाहिए, इनफैक्ट 7 होना चाहिए, क्योंकि 20% उनके पास सीट्स होना चाहिए रिजर्व, वो सरकार ने कम कर दिया है। और हमें ये भी पता है क्यों कम कर दिया। उनको पता है कि एससी वर्ग इससे नाराज होगा, रोष होगा और वो कोर्ट पे चले जाएंगे और वो स्टे ले लेंगे। उनका बेसिकली इलेक्शन से डर लगता है, वो भाग रहे हैं, वो जीत, उनको पता है कि उनकी हार सुनिश्चित है, क्योंकि उन्होंने गुड़गांव में कोई काम नहीं किया, इसीलिए ये ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। और सुशील गुप्ता जी हमारे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष है, उसी के लिए बोलने आए थे कि हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे इनकी मांग का और 6 सीट जो है लेके रहे। और 6 सीटें रिजर्व हरियाणा के अंदर लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, नौकरियों में भी 1% का रखा है। गुड़गांव के अंदर इन्होंने 6 सीटों को घटा के 3 कर दिया। तो इससे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर भारी रोष है। मैंने एक पत्र हरियाणा के चुनाव आयुक्त को भी लिखा, धनवर सिंह जी को, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के राज्यपाल से अपील की है कि आप इस पर तुरंत संज्ञान लें, इनके अधिकारों से इनको वंचित ना करें, संवैधानिक अधिकारों से वंचित ना करें। अगर आप नहीं मानेंगे तो आम आदमी पार्टी कोर्ट कर देगी। बात अगली खबर की। हरियाणा सरकार के म्युनिसिपल एक्ट में किए गए बदलावों के तहत नगर निगम गुरुग्राम व मानेसर की वार्ड बंदी का खाका तैयार हो गया है। दोनों निगमों में परिवार पहचान पत्र व इलेक्शन डेटा के आधार पर नगर निगम गुरुग्राम को 36 व नगर निगम मानेसर को कुल 20 वार्डों में बांटा गया है। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि पूर्व में वार्ड बंदी के ड्राफ्ट पर कमेटी के सदस्यों ने एतराज जताया था। ऐसे में जिला प्रशासन ने सरकार के एमसी एक्ट में बदलाव के लिए लाए गए अध्यादेश पर दोनों नगर निगम में परिवार पहचान पत्र व इलेक्शन डाटा के आधार पर वार्ड बंदी का खाका तैयार किया गया है। कल हमने एडहॉक कमेटीज की मीटिंग की, गुरुग्राम की भी और मानेसर की भी। गुरुग्राम में टोटल 36 वार्ड बनेंगे और मानेसर में 20 वार्ड्स बनाए जाएंगे। इसका एक ड्राफ्ट वार्ड का जो प्रारूप था वो हमने सारे एडहॉक कमेटी के मेंबर से शेयर किया है और कहा है कि 2-3 दिन में उनके जो सुझाव है वो बता दें, ताकि फिर हम उसको फाइनलाइज करके सरकार के पास भेज सकें। एक बार जब सरकार उसको नोटिफाई करेगी तो जनरल पब्लिक को उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करने का अधिकार होगा और उस ऑब्जेक्शंस के बेसिस पे अगर कोई चेंजेस होने हैं वो करके फिर फाइनल पब्लिकेशन होगा। गुरुग्राम में लगभग 40,000 की पॉपुलेशन पे एक वार्ड है और मानेसर में लगभग 8,500 की पॉपुलेशन पे एक वार्ड है। पॉपुलेशन का क्राइटेरिया परिवार पहचान पत्र से जो आबादी आती है उसको रखा गया है। साथ ही में जो वोट्स हैं, जहां जहां परिवार पहचान पत्र बड़ी मात्रा में नहीं बन पाए हैं वहां वोट्स हैं, उसको आधार बना करके वार्डबंदी की गई है। देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है, अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिरसा घग्गर नदी ने जिस तरह हरियाणा पंजाब में अपना रौद्र रूप दिखाया है, जगह जगह पर तबाही का तांडव मचा हुआ है। घग्गर नदी आज भी पूरे उफान पर है, जहां हजारों किसानों के सपने पानी में डूबते दिखाई दिए हैं। खेत खलियान सब तबाह हो गए हैं, किसी का आसियाना उजड़ गया है तो कोई पानी में इधर उधर भटक रहा है। अभी भी घग्गर नदी लगातार तांडव मचा रही। अब शहर की तरफ भी घग्गर नदी अपना विकराल रूप दिखा सकती है। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर बच्चों सहित 48 लोगों का रेस्क्यू किया है। इस समय जिले में 2 एनडीआरएफ की टुकड़ियों को भेजा गया है। जहां पर भी जरूरत होती है वो तुरंत अपनी किश्ती और अन्य उपकरण के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रही हैं। देखिए, घग्गर नदी में जो बाढ़ की सिचुएशन है उसमें सरदूलगढ़ की तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ पर पानी जो है पिछले 2-3 दिनों से 53-54 हज़ार के लेवल पे जो है स्टैग्नेटेड है। राजस्थान, अगर डाउन स्ट्रीम बात करें, राजस्थान जो है हमारा जो पानी पहुँच रहा था राजस्थान साइफन पे वो डबल होकर करीबन 22,000 क्यूसेक आज हो गया। अगर मैं घग्गर नदी के लॉन्ग बात करूँ तो सिचुएशन जी अंडर कंट्रोल है।
और पिछले 6 दिन है, पिछले 6 दिन से जो है पानी हमारे डिंजम बाग से ऊपर बह रहा है। बीच बीच में जहाँ जहाँ हमारे पास लीकेजेस की खबर आई वहाँ पर हमारी टीम ने जाके उसको प्लग करने का जो है प्रयास किया है। अब बात अगली खबर की। अंबाला में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए शर्मा परिवार लगातार लोगों को राहत देने का काम कर रहा है, जिसके चलते अंबाला में जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसका लोग लाभ भी उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज साय सत्र में गांव डटियाना में भी मेडिकल कैंप लगाया गया। इसी के साथ वहां चेकअप करने आए लोगों ने शर्मा परिवार का धन्यवाद भी दिया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पिछले कुछ दिनों में जो बाढ़ आई थी, एक आपदा, एक काल रूपी बाढ़ बनकर आई थी लोगों के लिए, वो तो चलेगी, लेकिन हजारों जख्म लोगों को दे गई है। उन जख्मों को अगर भरने के लिए कोई भी परिवार, अगर हरियाणा में बोलूँ, मैं अंबाला में नहीं हरियाणा में बोलूँ, तो सबसे बड़ा परिवार उभर कर शर्मा परिवार आया है। चाहे वो लोगों को लंगर रूपी हो, लंगर बांटने में सर्वप्रथम, और लोगों की खबरें लेने के लिए, और दवाइयों के लंगर लगा लो आप। आज हमारे डराना में भी दवाइयों का मेडिकल कैंप लगाया गया है। हाँ जी, शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम करा है और हमारे गांव में पानी आया है और यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। सब दवाइयाँ मिली हैं, सब फ्री मिली हैं। शर्मा जी का बार बार धन्यवाद। बात अगली अहम खबर की। सिरसा डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों के माध्यम से इलाकों में राहत कार्य किया गया। सैकड़ों सेवादार अपनी पुरानी चापल गांव पहुंचे, जहां राताखेड़ा साइफन के आगे स्थायी बांध बनाने का कार्य किया गया। सेवादारों ने मानव श्रृंखला बनाकर भरे हुए मिट्टी के थैलों को बांध बनाने में लगाया। बारिश के बावजूद सेवादार बांध बनाने में जुटे रहे। डेरा सच्चा सौदा के सेवादार पहले भी जहां भी प्राकृतिक आपदा आती है वहां बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। वहीं ग्रामीणों ने भी डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों की भूरि प्रशंसा की। मोटरसाइकिल प्लेटिना बाइक है 5868 बड़ी प्लेटिना बाइक है। इसको बड़ी रास्ते से कागज रास्ते में खड़ी है, एक्शन करने वाली हर साधन। अगली खबर यमुनानगर से है। नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य जिलों की तर्ज पर समान काम समान वेतन न देने, वरिष्ठता के आधार पर गांव की प्रमोशन न करने, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ न देने व कन्या लोकल समस्याओं का समाधान न करने के विरोध में नगर निगम कार्यालय गेट पर इकाई प्रधान पगला की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने लगातार तीसरे दिन भी गेट मीटिंग के दौरान निगम कार्यालय के अंदर जाकर नगर निगम कमिश्नर व मेयर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर जमकर अपनी भड़ास निकाली। मौके पर उपस्थित नगर पालिका संघ के महासचिव मांगेराम तिगरा ने कहा कि कर्मचारियों के समान काम समान वेतन के लिए साल 2017 में निगम प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन यह आश्वासन झूठा साबित हुआ। खबर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी से है, जहां किराए पर कमरा लेकर कर रहे युवक का 100 फंदे पर लटका मिला। मकान मालिक ने 100 लटका देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच के बाद 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक युवक का नाम कमल था, जो यूपी के गोंडा का रहने वाला था। मकान मालिक और आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद भी उसके आत्महत्या करने की वजह का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रहने वाला है और कमल नाम का व्यक्ति है और उम्र भी इसकी 27-28 साल के आसपास उम्र बता रहे हैं अभी। तो बाकी जैसे डिटेल मिलेगी, जैसे परिवार वाले आते हैं तो वो शेयर की जाएगी। कब से किराए पर रहते थे, कोई सूचना, या अकेले रहते थे, कोई और भी रहता था? पहले कोई और था इनके पास, तो इन्हीं का मित्र था, तो इनको भी 2-3 महीने हुए थे आए हुए, जैसा कि बताया गया है।
तो उनके ही जो है संपर्क से इन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया था। तो अभी जिनके सौजन्य से जिसके कमरा पहले दिया था उसको भी बुलाया जा रहा है, तो बाकी तहकीकात सारी की जाएगी। अगली खबर अंबाला से है, जहां पुलिस ने जिला कोर्ट में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। लावारिस बैग की सूचना पर बम स्क्वाड और भारी फोर्स पहुंचने से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल कोर्ट के सभी दरवाजे बंद कराए, जिसके बाद लावारिस बैग की तलाश शुरू की गई। कोर्ट में मौजूद लोगों और वकीलों को यह बताया गया कि अगर ऐसी कोई स्थिति कभी आती है तो उस वक्त घबराने की बजाय पुलिस को सूचना दें। सुरक्षा के लिए आज हमने हमारे द्वारा जो बम स्क्वाड की टीम है हमारी जिला अंबाला की, इसके द्वारा यहाँ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें हमें एक अनअटेंडेड बैग मिला था। उसको हमने प्रॉपर चेक किया कि अगर कोई इस तरह से कोई सस्पेक्टेड चीज़ मिलती है तो आप उसको ना छुएं, उसके बारे में हमें बताएं। तो उसके जैसे आप सूचना देंगे तो हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो बम स्क्वाड की टीम है वो उसको आके प्रॉपर तरीके से उसको चेक करेगी, और अगर कुछ हुआ तो उसको मौके पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि सभी लोगों की जानें बचाई जा सकें। तो इसी सबको मद्देनजर रखते हुए आज ये मॉक ड्रिल की गई थी, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति हो तो उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहे। जैसा कि आपने देखा मॉक ड्रिल की, तो सब लोग इस बारे में बड़े कंफ्यूज थे कि दरअसल में चीज़ क्या है, लेकिन हमने ये जो मॉक ड्रिल की गई थी इसलिए की गई थी ताकि सबको एक सुरक्षा की भावना पैदा हो कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो हमारी जो पुलिस हर तरह से सक्षम है उसको हमको डिफ्यूज करने में। अगली खबर यमुनानगर से, जहां डायल 112 में तैनात राजकुमार करीब 10 किलोमीटर दूर स्कॉर्पियो का पीछा करके न सिर्फ इन्होंने मारपीट से बचाया बल्कि आरोपी युवक को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि डायल 112 ने करीब 10 किलोमीटर दूर तक स्कॉर्पियो का पीछा किया। एक महिला को न सिर्फ मारपीट करने से बचाया बल्कि उसके पति को भी पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल डायल 112 की टीम महावीर कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग टीम की मदद के लिए पहुंची थी, जिसके बाद सामने से आ रही कार में बैठी महिला पुलिस को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसके बाद डायल 112 पर तैनात राजकुमार ने कार को अपनी गाड़ी को कार के पीछे लगा दिया, जिसके बाद फतेहाबाद के पुल पर गाड़ी को रोककर महिला और पुलिस को लोकल थाने के पुलिसकर्मियों को सौंप दिया। डायल 112 पर तैनात राजकुमार ने बताया कि हमें पूछताछ से पता चला है कि जो युवक कार में चला रहा था कार, वह महिला का पति था और उसने बुरी तरह से महिला को पीटा था। लेकिन जैसे ही महिला चिल्लाई तो हमने उसका पीछा किया और आगे जाकर उसे रोककर कार चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। हम एक ना ऑलरेडी इवेंट पे आए हुए थे राजाराम कॉलोनी में। इवेंट नंबर है 2052910। इस इवेंट पे आए हुए थे कि नकली डॉक्टर यहाँ पर मेडिसिन का पकड़ा गया, डेंटल का। यहाँ इवेंट पे हम बाहर खड़े थे मीडिया वालों के साथ। हमारे सामने से स्कॉर्पियो निकलती है और स्कॉर्पियो में एक लेडीज लेफ्ट साइड में बैठी हुई चिल्ला रही है और कह रही है कि बचा लो मेरे को, ये गाड़ी वाला मेरे को जान से मार देगा और पीछे चिल्लाती गई है। हमने इस गाड़ी का पीछा किया, वहाँ ये इवेंट छोड़कर हमने इस गाड़ी का पीछा किया। ये गाड़ी ने हमारे को दड़बे में हर गली में घुमाया। हमने इसका पीछा नहीं छोड़ा और इसको पुल के ऊपर, फट्टे वाले पुल के ऊपर जाकर इस गाड़ी को पकड़ा जी। देश की बात में बात अगली खबर की। रोहतक में क्लर्क अपनी बेसिक पे में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर पिछले करीब 15 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। धरने के दौरान क्लर्कों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी जल्द मांगें पूरी नहीं की तो वह भूख हड़ताल शुरू करेंगे। अपनी मांग मनवाकर ही धरना समाप्त करेंगे। क्लर्कों के प्रदर्शन के चलते पिछले 15 दिन से सरकारी ऑफिसों में कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। साथ ही काम कराने के लिए आ रहे लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्लर्क सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बस शर्त यह है कि उनकी सभी मांगें मानी जाएं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए क्लर्कों ने कहा कि अब सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। धरने पर बैठे क्लर्क एसोसिएशन के सदस्य ओमवीर हुड्डा व विनोद कुमार ने कहा कि सरकार यदि उनकी मांग मान लेती है तो वह तुरंत काम पर लौट जाएंगे और पहले से ज्यादा शिद्दत से काम करेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारी जो साझा मुहिम चली है 35,400 की, उसको गति प्रदान करें। कौशिक साहब, क्षमता है सरकारों के साथ, वो बहुत कम लोगों में होती है ऐसी क्षमता।
और मैं आपको आश्वासन देता हूँ जिस दिन माननीय पवन जी अभी देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। बात करेंगे अगली खबर की। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण दरियाओं और नालों में पानी का स्तर बढ़ गया है। एक बार फिर उज्ज और रावी दरिया में 2.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सतर्कता जिला प्रशासन में नजर आई। स्कूलों को बंद करके शेल्टर होम स्कूलों को बना दिया गया है, जहां दरिया के आसपास रहने वाले लोगों को भेजा जा रहा है ताकि कोई जान माल की हानि ना हो। वहीं दरिया में पानी ज़्यादा बढ़ने के कारण किश्तियां भी बंद हो गई हैं। दरिया के पार बसे 7 गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं डीसी ने दरिया के पास रहने वाले लोगों को सावधान करते हुए कहा कि वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहें और साथ ही अपने जानवर आदि को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। I would actually like to bring out few things to the notice of common people. गुरदासपुर के निवासियों को मेरी थोड़ी सी बातें उनको बतानी है। जब floods आते हैं तो the biggest epidemic is obviously waterborne diseases, and apart from that the new epidemic that we are facing are fake news which are circulating. जिसमें बहुत लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि रंजीत सागर डैम से पानी छोड़ा गया है, पता नहीं कितने लाख क्यूसेक्स उस एक वॉल्यूम पर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें बोल रहे हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिर्फ उच्च बैराज से पानी का डिस्चार्ज किया गया है, रावी से कोई डिस्चार्ज की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बात अगली खबर की। आज जिला गुरदासपुर के कस्बा धारीवाल में पूर्व सैनिक अमृतपाल सिंह ने अपनी 1 महीने की पेंशन मदद के लिए भेज दी है। क्षेत्र भर के युवाओं के सहयोग से पंजाब के विभिन्न जिलों में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित लोगों की मदद के लिए पानी और राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੇਨ ਸਨੇਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰ ਵਗੈਰਾ ਫੜੇ ਸਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਏ ਸਨ, LCD ਵਗੈਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ अब रुक करेंगे अगली खबर का। मोगा जिले के कस्बा बाघा पुराना से लूटपाट करने और मोटरसाइकिल चोरी करने की घटनाओं को लेकर पुलिस को शिकायत मिल रही थी और वहीं पुलिस इन शिकायतों को देखते हुए आरोपियों की तलाश कर रही थी। वहीं बाघा पुराना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी इस दौरान हासिल हुई है, जिसमें पुलिस ने लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 लोगों को हिरासत में लिया है और उनके पास से पिछले दिनों महिला के कानों से छीने सोने की बालियों को भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड पर लेगी और जांच भी करेगी इन लोगों का कौन कौन सी घटनाओं में हाथ है, इस गिरोह के कितने मेंबर हैं और उनकी तलाश की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। जोधपुर जिले के ओसिया उपखंड रामनगर गांव क्षेत्र में हुई सामूहिक हत्या के मामले में जोधपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मृतक पूनाराम का भतीजा पप्पू राम ही अपने परिवार का हत्यारा निकला है। 6 घंटे में जोधपुर पुलिस ने सामूहिक हत्याकांड के मामले में भतीजे पप्पू राम को हिरासत में लेकर हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस की पूछताछ में पप्पू राम द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकारने के बाद सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे 2 बड़े कारण नजर आए हैं। संपत्ति विवाद और पप्पू राम के भाई की सूरत में हुई आत्महत्या से मृतक पूनाराम के बेटे रेवत राम पर हत्या का शक था, इसलिए भाई की मौत का बदला लेने के लिए पप्पू राम ने पूरी साजिश रचकर पूनाराम के घर पर पत्नी धापू सहित अन्य 3 लोगों को एक एक कर सभी को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया।
और उसके बाद आग के हवाले शव को कर दिया। चिड़ई चौकी है, उसमें एक गांव आता है रामनगर। में पुलिस को सूचना मिली कि 4 डेड बॉडीज जो है एक गांव घर में मिली है, जो जली हुई अवस्था में, और जिसको लेकर अभी मैं और कलेक्टर साहब मौके पर हैं और एफएसएल टीम के द्वारा मौके का गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है और परिवारजन से अभी हमने FIR प्राप्त कर लिया है और उसमें अग्रिम अनुसंधान अब हम लोग इस पर बहुत ही गहनता से सारे तकनीकी और हर तरह का साक्ष्य लेकर इसमें हम लोग अनुसंधान करेंगे। अभी आपसी रंजिश बताई जा रही है क्या? जैसी अभी बात आई है, अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, बट हाँ इस तरह की बात अभी आई है, उस पर हम लोग अभी अनुसंधान करेंगे डिटेल्स। देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर चंडीगढ़ से। इस वक्त की अहम खबर चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे बैठक। सुबह 10 बजे संसद, आपको बता दें, सांसद और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। करनाल लोकसभा के सांसद विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की अहम बैठक होगी। बैठक में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक अहम बैठक करेंगे, जिसमें सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू होगी। सांसद और विधायकों के इसमें शामिल होने की खबर आ रही है। करनाल लोकसभा के सांसद और विधायकों के साथ ये बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही आपको बता दें, बैठक में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। तो चंडीगढ़ से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। सांसद और विधायकों के साथ ये बैठक होगी। करनाल लोकसभा सांसद और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की ये अहम बैठक होगी। बैठक में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। तो चंडीगढ़ से अहम खबर दिखा रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अहम बैठक, जिसमें सांसद और विधायकों के साथ बैठक होगी। सुबह 10 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। सांसद और विधायकों के साथ ये बैठक होगी। अगली अहम खबर सोनीपत से आ रही है, आपको दिखा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला करेंगे खरखोदा हलके का दौरा। तो सोनीपत से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 7 गांव में करेंगे जनसभा को संबोधित। हलके में अलग अलग गांव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे दुष्यंत चौटाला। सुबह 10:30 बजे गांव राठ धना में पहुंचेंगे दुष्यंत चौटाला। तो सोनीपत से अहम खबर, 7 गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे दुष्यंत चौटाला। हलके में अलग अलग गांव में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। इस बीच हरियाणा से एक और अहम खबर आ रही है, आपको दिखा रहे हैं। मिहिर भोज की प्रतिमा का आज अनावरण होगा। कैथल, हरियाणा के कैथल से यह अहम खबर है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर करेंगे अनावरण। मिहिर भोज की प्रतिमा का आज अनावरण प्रस्तावित है। कैथल से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लीलाराम गुर्जर, जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर इस दौरान मौजूद रहेंगे। हरियाणा के कैथल से अहम खबर, मिहिर भोज की प्रतिमा का आज अनावरण होना है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर करेंगे अनावरण। साथ ही आपको बता दें, मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण में तमाम लोगों के शामिल होने की खबर आ रही है। लीलाराम गुर्जर, जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण का यह कार्यक्रम कैथल से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा यह अनावरण किया जाएगा। तो मिहिर भोज की प्रतिमा का आज अनावरण होना है। कंवरपाल गुर्जर के साथ लीलाराम गुर्जर, जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा ये मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है।
इस बीच पलवल से अहम खबर आ रही है, आपको दिखा रहे हैं पलवल से। इस बीच अहम खबर, कृषि मंत्री जेपी दलाल का जनसंवाद का कार्यक्रम। पलवल से अहम खबर, किशोरपुर समेत 4 गांवों में करेंगे जनसंवाद। तो पलवल से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मड़नाका, बासवा और भुलवाना गांव में जनसंवाद का कार्यक्रम। जनसंवाद कार्यक्रम में सुनेंगे लोगों की समस्याएं। किशोरपुर समेत 4 गांवों में जनसंवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मड़नाका, बांसवा और भुलवाना गांव में जनसंवाद का कार्यक्रम है। जनसंवाद कार्यक्रम में तमाम जन समस्याएं लोगों की सुनेंगे। हरियाणा टूरिज्म डवचिक केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रस्तावित है। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल का जनसंवाद कार्यक्रम, पलवल से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। किशोरपुर समेत 4 गांवों में मंत्री का जनसंवाद है। तो देश की बात में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का